देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है हमारी साइंस और सोसाइटी में, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है इस चैप्टर में अपन वो पढ़ेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को चेंज करके उसके फिनोटाइप को भी चेंज कर सकते हैं। आपको मालूम है ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टर हैं वो सब कौन डिटरमिन करता है? जीन। और अगर हम जीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ऑल्टर कर दें या फिर नया जीन भेज दें उसकी जगह, तो ऑर्गेनिज्म का फिनोटिपिक कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को चेंज करके उसके फिनोटाइप को भी चेंज किया गया है। ठीक, अब देखिए आपके जिन जिन ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, डिफरेंट माइक्रोब्स, जिन ऑर्गेनिज्म के जीन को मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल, फंगस, आपके आपके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म के जीन को मैनिपुलेट किया गया है, उनके कैरेक्टर को चेंज किया गया है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर हम जिस जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जिस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर करते हैं वो जीन कहलाता है ट्रांसजीन। ये कहलाएगा ट्रांसजीन। और इस ऑर्गेनिज्म में हमने जीन को ट्रांसफर किया है तो ये ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ट्रांसजेनिक। ठीक, जिस जीन को हम ट्रांसफर करते हैं वो जीन कहलाएगा ट्रांसजीन, और जिस ऑर्गेनिज्म में हमने ट्रांसफर किया है वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ट्रांसजेनिक। ठीक, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जीएमओ, ट्रांसजीन, ट्रांसजेनिक क्या है? तो जीएमओ जिसके हमने जीनोटाइप को चेंज किया है, ये जो जीनोटाइप को चेंज करके फिनोटाइप को चेंज किया है वो जीएमओ हो जाएगा। जो जीन ट्रांसफर किया है वो ट्रांसजीन हो जाएगा, और जिसमें ट्रांसफर किया है वो आपका कहलाएगा ट्रांसजेनिक। क्लियर? तो अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अचीवमेंट्स हुए हैं। सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स तो मेडिकल लाइन में हुए हैं। नई नई ड्रग्स, थेरेपी, ये सारी डेवलप हुई है। तो देखिए सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके आपके मेडिकल लाइन में, मेडिसिन में आपके बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, जिसमें आपके नई हेरिडिटरी डिजीज का भी क्योर पॉसिबल हो सका है। जैसे आपके जीन थेरेपी एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके द्वारा जो है ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक डिसऑर्डर का भी क्योर किया जा सकता है। जैसे हीमोफीलिया, आपको मालूम है हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ऑर्गेनिज्म का जीन डिफेक्टेड हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म में हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है। अगर हम जीन थेरेपी के द्वारा इस जीन को हटा के फ्रेश जीन डाल दें ऑर्गेनिज्म में, तो इस डिजीज का क्योर हो जाएगा। तो ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपके मेडिकल लाइन में बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। फिर आपके इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वैक्सीन डेवलप हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट डेडली डिजीज की। अभी आपने सुना जैसे कोरोना की भी वैक्सीन डेवलप हुई है, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज वायरस। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके वैक्सीन डेवलप हुई हैं। फिर आपके इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बैक्टीरिया को एज ए फैक्ट्री के फॉर्म में यूज किया गया,
जिससे हॉर्मोन्स, एंटीबॉडी, विटामिन्स, ये सारे एक कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। आपको मालूम है जैसे इंसुलिन हार्मोन ही ले लें, तो इंसुलिन हार्मोन जो कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो डायबिटीज में यूज होता है और इतने सारे लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, तो कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, विटामिन्स, इन सब का भी प्रोडक्शन इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इनके जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके, बैक्टीरिया को एज ए फैक्ट्री के फॉर्म में यूज करके इन हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और विटामिन को बनाया जा रहा है। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन आपकी इली लिली एक फर्म है, उसने बनाया था। टसान साइंटिस्ट ने, अमेरिका की इली लिली फर्म में टसान साइंटिस्ट ने 1983 में इंसुलिन हार्मोन बनाया था आपके। तो ये आपके जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया, जिसे कहा गया ह्यूमिलिन। तो इस तरीके से आपके हार्मोन डेवलप किया गया। आपके माइक्रोब्स का यूज करके आपके ग्रोथ हार्मोन बनाया गया, जिससे डार्विनिज्म का क्योर हो सके। तो नाटे लोगों को अगर ये ग्रोथ हार्मोन लगा देंगे तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। हम आपको बता दें, आपने सुना होगा हंसिका मोटवानी, जो कि आपके पहले शाका लाका बूम बूम में आती थी, बाद में हिमेश के संग आपकी पिक्चर करने के लिए जब वो 16 साल की थी, तो उसने अपने अंदर ये हार्मोन इंजेक्ट करवाया था और वो आपके बड़ी हो गई थी और उसने हिमेश के संग पिक्चर करी थी। तो ये ग्रोथ हार्मोन का उसने यूज किया था, जिससे उसकी हाइट वगैरह बढ़ गई थी। ठीक, इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट को भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है। प्लांट्स में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे प्लांट्स में आपके खुद से कैपेसिटी आ जाए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने की। और नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन ट्रांसफर कर देंगे अगर प्लांट्स में, तो बाहर से आपके एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स अपने आप से ही नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से आपके काफी सारी इन टेक्निक के द्वारा काफी सारे अचीवमेंट्स किए गए। सबसे पहला आपके ट्रांसजेनिक जो प्लांट बनाया गया था, वो था आपके टोबैको। टोबैको आपका सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था, जिसमें इस टेक्निक के द्वारा आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जीन ट्रांसफर किया गया था। टोबैको में जो जीन ट्रांसफर किया गया था, वो आपके वीडी साइट, मतलब टोबैको प्लांट के अंदर जब जीन गया, तो टोबैको प्लांट अपने आप को वीड से, अपने आप से ही बचा लेता था। क्योंकि कुछ वीड, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, खरपतवार को हम कहते हैं वीड। तो ये वीड टोबैको प्लांट के संग ग्रो कर जाते हैं, इनका न्यूट्रिशन ले लेते थे, जिससे टोबैको को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, तो इसकी ग्रोथ सही से नहीं होती थी। तो टोबैको में ऐसा जीन ट्रांसफर कर दिया जो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिससे कि ये प्लांट अपने आप को वीड से खुद से बचा सके। हमें वीड को मारने के लिए बाहर से वीडीसाइड केमिकल यूज नहीं करने पड़ेंगे, इसमें खुद से कैपेसिटी डेवलप हो गई कि ये वीड से खुद को बचा सके। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक जो प्लांट था वो था टोबैको, और सबसे पहला ट्रांसजेनिक जो एनिमल था वो था आपके माउस, जिसमें आपके ग्रोथ हार्मोन जिसके का जीन डाला गया था। ठीक, तो ये थे आपके कुछ अचीवमेंट्स। ये अचीवमेंट जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। आगे आप लोग को अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का यूज करके आपके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए। कैसे? आपको बता दें, एक बैक्टीरिया है, एक सॉइल बैक्टीरिया है, बैसिलस टर्निजेनेसिस। बैसिलस टर्निजेनेसिस। तो बैसिलस टर्निजेनेसिस
इसके अंदर एक जीन है क्राइजीन। जीन को हमने स्मॉल लेटर से लिखा है CRY। ये क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। CRY कैपिटल से लिखेंगे प्रोटीन। और ये प्रोटीन जब इंसेक्ट के लार्वा में जाती है, लार्वा ऑफ इंसेक्ट के लार्वा जब खाते हैं इस प्रोटीन को, तो वो मर जाते हैं। ठीक है, मतलब बैसिलस टर्निजेनेसिस एक सॉइल बैक्टीरिया है। इसके अंदर एक जीन है क्राई जीन, जो एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन जब इंसेक्ट के लार्वा में जाती है तो उसकी इंटेस्टाइन में होल कर देती है, पोर बना देती है। वहां पे ये प्रोटीन सॉल्युबल हो जाती है, सॉल्युबल क्रिस्टल बन जाएंगे और इसकी इंटेस्टाइन में होल कर देंगे, जिससे कि ये लार्वा मर जाता है। ठीक, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अब जैसे करते थे ये कि जिस प्लांट पे ये इंसेक्ट, जैसे ये प्लांट है, इस पे इस इंसेक्ट का अटैक होता है, ये इंसेक्ट इस पे अटैक करता है, इनके लार्वा इस पे ग्रो करते हैं और प्लांट को खत्म कर देते हैं, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आपकी फसल खत्म होने लगती है। आपने सुना होगा काफी सारे इंसेक्ट जो पूरी फसल को ही नष्ट कर देते हैं। तो ये इंसेक्ट आपके फसल को नष्ट कर रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट पहले क्या करते थे, इस क्राई प्रोटीन का छिड़काव या इस बैक्टीरिया का छिड़काव इन प्लांट पे कर देते थे, लीफ सब पे। तो जब इंसेक्ट के लार्वा इस प्लांट की लीफ खाते थे तो ये बैक्टीरिया अंदर जाता था, वहां पे उसकी ये जीन से ये प्रोटीन बनती थी जो इंसेक्ट के लार्वा के इंटेस्टाइन में होल कर देती थी, तो ये इंसेक्ट मर जाते हैं। ठीक, तो ये बचाव के लिए ऐसे करने लगे हमारे साइंटिस्ट। लेकिन आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के द्वारा क्या किया गया, बैक्टीरिया के इस जीन को ही, बैक्टीरिया के इस क्राई जीन को वेक्टर की हेल्प से इस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब इस प्लांट को ट्रांसजेनिक बना दिया, उसमें ये क्रायोजीन ट्रांसफर कर दिया। अब इस क्रायोजीन को जब प्लांट में ट्रांसफर कर दिया तो प्लांट में खुद से ही क्राई प्रोटीन बनने लगे। तो जब इंसेक्ट के लार्वा इस प्लांट की लीफ वगैरह को खाते, जिसमें क्राई प्रोटीन आ गई थी, तो लीफ वगैरह को खाते तो मर जाते थे। तो इस तरीके से प्लांट को इस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बना दिया, इसके अंदर जीन ट्रांसफर करके। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और ऐसे को बोलेंगे हम बायो इंसेक्टिसाइड्स। मतलब जीन ही ट्रांसफर कर दिया। तो जीन ट्रांसफर होने से क्या हुआ, प्लांट में खुद से ही क्राई प्रोटीन बनने लगी और क्राई प्रोटीन बनने के कारण ये आपके लीफ वगैरह में कलेक्ट होने लगी। तो जब ये इंसेक्ट के लार्वा इनकी लीफ को खाते तो मर जाते थे, जिससे कि प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए ऊपर से छिड़काव नहीं करना पड़ा, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ा, बल्कि प्लांट में खुद से कैपेसिटी आ गई कि वो अपने आप को इंसेक्ट से बचा ले। तो लीफ को खाते ही वो मर जाते, इससे आपकी इनकी संख्या कम होने लगी और हमारी फसल बचने लगी। तो इस तरीके से आपके प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया गया। तो सबसे पहला जो प्लांट था जिनको ट्रांसजेनिक बनाया गया इस बैसिलस टर्निजेनेसिस वाले जीन के लिए, वो था हमारा कॉटन प्लांट। तो इस कॉटन प्लांट में बैसिलस टर्निजेनेसिस का जीन ट्रांसफर किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीटी कॉटन। तो ये आपके बीटी कॉटन प्लांट बन गया आपके। अब सवाल ये उठता है कि ये जीन जो प्रोटीन बनाता है
वो इंसेक्ट के लार्वा को तो खत्म कर देती है, पर बैक्टीरिया के अंदर उसे क्यों नहीं नुकसान पहुंचाती? एक्चुअली बैक्टीरिया की सेल के अंदर एसिडिक मीडियम है, ठीक है, और ये प्रोटीन एसिडिक मीडियम में फंक्शनल नहीं होती, ये आपकी कहाँ फंक्शनल होती है? एल्कलाइन मीडियम में। ये प्रोटीन कहाँ फंक्शनल होती है? एल्कलाइन मीडियम में, और ये एल्कलाइन मीडियम उसे इंसेक्ट के लार्वा की इंटेस्टाइन में मिल जाता है, जिससे कि वहां फंक्शनल होकर इसकी एपिथेलियल में चिपक के इसमें पोर बना देती है, और ये मर इससे इसकी स्वेलिंग आ जाएगी, पोर बना देगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और धीमे धीमे ये मर जाता है इंसेक्ट। तो इस तरीके से ये आपके बीटी कॉटन प्लांट बनाया गया। क्लियर? आगे आप लोग को समझ। अब आइए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। एक्चुअली आपने सुना होगा निमेटोडा फाइलम के काफी सारे वर्म हैं। निमेटोड्स फाइलम जानते हैं, जिसमें आपके एस्केरिस वगैरह आते हैं। तो काफी सारे वर्म्स हैं जो प्लांट, एनिमल, फंगस, इवन ह्यूमन तक को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे निमेटोड्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसी में एक है आपका मिलिडोजिनी। मिलिडोजिनी इनकॉग्निशिया, ये आपके एक वर्म है, निमेटोड है, जो आपके डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ये आपके डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उसमें रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। रूट नॉट मतलब इस प्लांट की रूट में क्रैक डेवलप कर देगा, क्रैक बन जाएंगे रूट में, तो ये सॉइल से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, जिससे कि प्लांट की डेथ हो जाएगी, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। भाई वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होगा, धीमे धीमे इसका प्रोडक्शन ईल्ड कम हो जाएगी, और फिर बाद में प्लांट खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। मिलिडोजिनी इनकॉग्निशिया जो डाइकोट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, जैसे कि आपके टोमेटो, ब्रिंजल, टोबैको, तो ये आप सॉरी डाइकोट नहीं, और भी है प्लांट, तो ये टोमेटो, ब्रिंजल, इन सब प्लांट को ये आपके इन्फेक्ट करता है, और इसमें रूट नॉट डिजीज कॉज करता है, जिससे रूट में क्रैक आ जाएगा और इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक अप्लाई की गई। आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक अप्लाई की गई, जिससे प्लांट में खुद से ये पावर डेवलप कर दी इस अपने आप को इस वर्म से बचाने की। तो देखिए कैसे। सबसे पहली चीज, ये आपके वर्म प्लांट को इन्फेक्ट करता है, प्लांट के अंदर वो अपना एक जीन छोड़ता है, वो जीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाएगा, फिर ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन प्लांट को इन्फेक्ट कर देगी। इस तरीके से इन्फेक्शन आता है। ये डाइकोट नहीं बेटा, इसको यहाँ पे डाइकोट मत रखिएगा, तो कई प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो कैसे करता है, ये वर्म प्लांट में जाएगा, प्लांट के अंदर अपना जीन छोड़ेगा, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन प्लांट को इन्फेक्ट कर देगी, रूट नॉट डिजीज कॉज कर देगी। अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट में एक जीन डाला, और आपको मालूम है जीन किसके बने हैं? डीएनए के। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं,
और उन्होंने हर स्टैंड पे ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाया, इसका भी और एमआरएनए दोनों स्टैंड पे बनाया। आपको मालूम है डीएनए के दोनों स्टैंड पे जो एमआरएनए बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, एक से तो होंगे नहीं। ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों जुड़ जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना लेंगे। ये दोनों एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना लेंगे। इसका एक शॉर्ट फ्रेगमेंट लिया जाएगा, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ये शॉर्ट फ्रेगमेंट इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये शॉर्ट फ्रेगमेंट इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए इससे जुड़ जाएगा। अब इससे जुड़ जाएगा तो इसके प्रोसेस को रोक देगा। अब जब ये एमआरएनए से जुड़ जाएगा, इसके प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, तो ये ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्लांट इन्फेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इस जीन के इफेक्ट को रोकने के लिए ये एमआरएनए का इंटरफेरेंस किया गया है। इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जिससे प्लांट में इसको डेवलप कर दिया, जिससे प्लांट खुद से ही अपने आप को इस वर्म के इन्फेक्शन से बचा लेगा। तो ये था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक डेवलप की गई। अब प्लांट में ये जीन कैसे डाला गया? टीडीएनए की हेल्प से। आपको मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में एक जीन है टीडीएनए, जो आपके डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उसमें आपके डिजीज कॉज करता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस टीडीएनए जीन को एज ए क्लोनिंग साइट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। इसका टीडीएनए हटा के ये डिजायरेबल जीन इसमें जोड़ देंगे, तो इसको फिर वेक्टर की हेल्प से प्लांट में डाल देंगे, तो प्लांट में ये जीन पहुंच जाएगा, फिर ये प्रोसेस अप्लाई होगा। क्लियर? तो इस तरीके से टीडीएनए की हेल्प से प्लांट में ये जीन पहुंचा दिया और वहां पे इस प्रोसेस के द्वारा इस वर्म के इफेक्ट से ये जीन प्लांट को बचा लेगा। तो ये आपकी है आरएनए इंटरफेरेंस। आ गया बेटा? अब देखिए बेटा, अब देखिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया। हिरुडिन एक प्रोटीन है जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती है। हिरुडिन एक प्रोटीन है, किसको रोकती है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और ये हिरुडिन प्रोटीन हिरुडिनेरिया में पाई जाती है। हिरुडिनेरिया नाम सुना है? लीच एनेलिडा फाइलम का एनिमल है हिरुडिनेरिया, और वो मैमल्स का ब्लड सक करता है। और मैमल्स का ब्लड अगर बाहर आएगा तो जम जाएगा, आपको मालूम है, क्लॉट बन जाएगा, तो वो यस सक मैम। नहीं कर पाएगा। तो हिरुडिनेरिया ब्लड सक करने के लिए पहले हिरुडिन प्रोटीन डालता है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और वो उसे इजीली सक कर लेगा। देखिए, हिरुडिन एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। ठीक है, और किसमें पाई जाती है हिरुडिन प्रोटीन? हिरुडिनेरिया में।
हिरुडिनेरिया जो आपके एनेलिडा फाइलम का एनिमल है और जो मैमल्स का ब्लड सक करता है। तो ब्लड सक करते समय वो अपनी सलाइवा से हिरुडिन प्रोटीन डाल देता है ब्लड में, जिससे कि ब्लड की क्लॉटिंग ना हो और वो इजीली सक कर सके। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक रेपसीड एक प्लांट है, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस जिसे रेपसीड कहते हैं। इस प्लांट में हिरुडिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन ट्रांसफर कर दिया। हिरुडिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन ब्रेसिका नेपस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्लांट में जब ये जीन पहुंच गया तो प्लांट में ही ये प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन उसकी लीव्स में कलेक्ट होने लगी और इस लीव से इसे एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके इसे एज ए मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। ये मतलब इसमें से जीन निकाला हिरुडिनेरिया में से, हिरुडिन वाला, और उस जीन को इस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। प्लांट में ये प्रोटीन बनने लगी जो उसकी लीव्स में सीड में कलेक्ट हुई। ये आपके सीड में मेन कलेक्ट हुई आपके। इस सीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया और एज ए मेडिसिन के फॉर्म में यूज करने लगे। तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमें एंटी कोगुलेंट मेडिसिन मिल गई। आ गया।